तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या बोला है कि एक ट्रेन है, ठीक है। अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब एक ट्रेन है, ठीक है, जो तुम्हारा मान के चलो 480 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से। तो अगर मान के चलो मैं यहाँ पे सपोज ट्रेन को यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करना है। सपोज ये पॉइंट ए है, ठीक है ना, ये पॉइंट क्या है, बी है। ये तुम्हारा डिस्टेंस कितना है, 480 किलोमीटर। ओके, और एक ट्रेन यहाँ से गुजर रहा है। ओके, ये ट्रेन तुम्हारा है मान के चलो, है ना। इसको ट्रेवल करना है 480 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है कि वो एक सेकंड में अगर 1 किलोमीटर चला ना, तो तुम्हारा अगला सेकंड में भी 1 किलोमीटर ही चलेगा, ठीक है। तो ये ट्रेन को तुम्हारा ट्रेवल करना है ए से बी, जिसका डिस्टेंस कितना है, 480 किलोमीटर। ओके, जो कि यूनिफॉर्म स्पीड है। अब देखो ध्यान से क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस देन। ओके, यहाँ पे हम लोग आते हैं, रुको। देखो यहाँ पे हम लोग को क्या बोला है ना, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो सबसे पहले ये ध्यान दो कि आखिर ट्रेन का स्पीड क्या है। हम लोगों को तो नहीं ना पता है यहाँ पे ट्रेन का स्पीड ये किस स्पीड से आ रहा है, ये तो बस बोल दो यूनिफॉर्म स्पीड स्पीड से ट्रेन चल रहा है। तो मान के हम लोग चलते हैं ना, हम लोग क्या मानेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द ट्रेन। इसको हम लोग क्या मानेंगे, सबसे पहले एक्स किलोमीटर पर आवर मानना, ठीक है। क्या मानोगे, मतलब ये तुम्हारा कितना से जा रहा है, एक्स किलोमीटर पर आवर से ये तुम्हारा ट्रेवल कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक, जिसका डिस्टेंस कितना है, 480 किलोमीटर है। ओके, ठीक है, इतना समझ आया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन का दूसरे पार्ट पे, ठीक है ना। क्वेश्चन का दूसरे पार्ट में क्या बोला गया है ना, ये बोला गया है कि इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। अगर तुम्हारा जो ट्रेन इस इनिशियली जो तुम्हारा एक्स किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा था, अब दूसरा कंडीशन में ये बोला है कि वही ट्रेन तुम्हारा अगर वो स्पीड को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देता है, ठीक है ना। पहले कितना से जा रहा था, एक्स से जा रहा था, अगर वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देता है तो ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगा। तो ये जो ट्रेन है ना, इसका स्पीड क्या हो जाएगा, एक्स था पहले, अभी ये तुम्हारा 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देता है, मतलब लेस कर देता है। तो स्पीड कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, इतना हो जाएगा, ठीक है। तो वही बोला है, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो बोला है कि अगर वो ट्रेन 8 किलोमीटर प्रति घंटा अगर कम से जाएगा, कम कर देगा अपना स्पीड को, तो तुम्हारा सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए वो ट्रेन को 3 घंटा ज़्यादा समय लगेगा, डेफिनेटली लगना चाहिए। क्योंकि तुम्हारा अगर स्पीड कम है ना, तो डेफिनेटली टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे स्पीड को क्या कर दे रहा है, ये कम कर दे रहा है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा ये तुम्हारा कम कर दे रहा है। स्पीड कम मतलब टाइम क्या लग जाएगा, ज़्यादा लग जाएगा। इसीलिए तुम्हारा सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने में पहले इनिशियली ट्रेन को कितना समय लग रहा था, तुम्हारा T आवर है ना, बट तुम्हारा अभी कितना लगेगा, तुम्हारा 3 घंटा ज़्यादा लग जा रहा है। ओके, तो क्वेश्चन में ये बोला है हम लोग को क्या फाइंड करना है, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। हम लोग को क्या फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना है। बट उससे पहले हम लोग को क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग को फॉर्म करना है इसका, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, सबसे पहले ये केस वन में आता है, ठीक है ना। यहाँ पे पहले समझो, फिर हम लोग बाद में यहाँ पे आते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अगर तुम्हारा ट्रेन तुम्हारा एक्स किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, प्रति घंटा से चल रहा है, ठीक है, और तुम्हारा डिस्टेंस तुम्हारा कितना ट्रेवल करना है उसको 480 किलोमीटर, तो तुम्हारे यहाँ पे टाइम कितना लगेगा। तो हम लोग पढ़े हैं ना स्पीड टाइम डिस्टेंस में कि तुम्हारा स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है, ठीक है। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है फॉर्मूला। तो अगर यहाँ से टाइम का वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो यहाँ पे तुम्हारा ए से लेके बी तक, मतलब जिसका डिस्टेंस 480 किलोमीटर दिया हुआ है, उसको ट्रेवल करने में ट्रेन को समय कितना लगेगा। तो ये तुम्हारा टाइम लगेगा, यहाँ पे टाइम इक्वल टू क्या होता है, कितना समय लगेगा तुम्हारा, लगेगा डिस्टेंस बाय स्पीड। ओके, इतना ही समय लगेगा ना, डिस्टेंस बाय स्पीड समय लगेगा, ठीक है ना। बट यहाँ पे तुम्हारा डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 480 किलोमीटर दिया हुआ है सर, और स्पीड कितना है, हम लोग क्या माने, एक्स माने हैं, ठीक है ना, ये टाइम का। ठीक है, ये तुम्हारा पहला केस यहाँ पे ऐसा होगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इस केस पे। इस केस में क्या बोला है ना कि वो ट्रेन 8 किलोमीटर धीमा हो जा रहा है, मतलब पहले तुम्हारा क्या कहाँ क्या से चल रहा था, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा था, अब वो तुम्हारा 8 किलोमीटर प्रति घंटा धीमा हो जा रहा है, मतलब ओवरऑल क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन चल रहा है, मतलब थोड़ा स्लो चल रहा है, स्लो चल रहा है। तो इस केस में तुम्हारा टाइम क्या लग रहा है, 3 घंटा ज्यादा लग रहा है ए से बी तक का डिस्टेंस ट्रेवल करने में, किसको, ट्रेन को। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे ना, तो यहाँ पे जो टाइम आएगा ना, यहाँ पे जो भी टाइम आएगा वो क्या आएगा, सेम तुम्हारा क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड ना। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, सेम डिस्टेंस है ना, 480। ओके, बट यहाँ पे स्पीड कितना है तुम्हारा, एक्स माइनस 8 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि ये तुम्हारा 8 किलोमीटर पर आवर लेस है, ठीक है ना। ओके, अपने एक्चुअल स्पीड से। तो ये तुम्हारा इतना घंटा यहाँ पे लगेगा, ठीक है, इस फेज में। तो अगर तुम्हारी स्पीड को कम कर देगा ना, ये तुम्हारी स्पीड को कम कर देगा, ठीक है, कम कर दिया स्पीड को,
तो टाइम यहाँ पे क्या हो जा रहा है, टाइम यहाँ पे बढ़ जा रहा है ना, यहाँ पे टाइम क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है, क्योंकि ये तुम्हारा स्पीड कम कर दे तो टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना, यहाँ पे तुम्हारा टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके, ज्यादा हो जाएगा, टाइम ज्यादा लगेगा यहाँ पे, ठीक है, याद रखना। यहाँ पे तुम्हारा स्पीड जो है वो तुम्हारा यहाँ पे कम टाइम लगेगा, टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा, कम कम, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग ये देखेंगे, जब तुम्हारा टाइम यहाँ पे ज्यादा लग रहा था ना ट्रेन को, जब स्पीड कम किया तो कितना ज्यादा लग रहा था, क्वेश्चन में दिया हुआ कितना ज्यादा लग रहा था, 3 घंटा ज्यादा समय लग रहा था, ठीक है, सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने में। तो हम लोग बोल सकते हैं ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग ये बोलेंगे, हमेशा याद रखना कि मान के चलो ठीक है ना, मेरे पास 10 रुपया है, ठीक है ना, और किसी के पास 3 रुपया है, क्या तो हम बोलेंगे कितना ज्यादा, तो तुम लोग क्या करोगे, तो तुम लोग बोलोगे सर आपके पास 10 रुपया है, किसी और के पास 3 रुपया, तो डेफिनेटली तुम लोग बोलोगे सर 10 - 3 कितना हो रहा है, 7, मतलब सर आपके पास 7 रुपीज ज्यादा है। तो दिमाग में क्या चल रहा है, दिमाग में चल रहा है कि कितना ज्यादा, अगर ज्यादा वर्ड अगर आएगा मतलब मोर, तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है, माइनस करेंगे। समझ रहे हो ना, हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, जो ज्यादा होता है, ओके, वहां पे हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। अब देखो, तो हमेशा देखना जो बड़ा वैल्यू होता है उसको पहले लिखते हैं, देन तुम्हारा छोटा वैल्यू, तभी तो माइनस होगा, है ना। तो यहाँ पे तुम्हारा बोला है कि टाइम कितना लग रहा है, 3 घंटा यहाँ पे ज्यादा लग रहा है, ओके, 3 घंटा ज्यादा लग रहा है, तो यहाँ बड़ा वैल्यू कौन है, यहाँ पे टाइम किसमें ज्यादा ज्यादा लग रहा है, ये ना, ये तुम्हारा टाइम इसमें ज्यादा लग रहा है, तो इसीलिए तुम्हारा बड़ा वैल्यू है, ठीक है ना, इसीलिए इसको हम पहले लिखेंगे। देन तुम्हारा यहाँ पे तुम्हारा टाइम थोड़ा कम लग रहा है, इसीलिए हम इसको बाद में लिखेंगे, ठीक है, याद रखना। ओके, अब दोनों को डिफरेंस कितना दे रहा है, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है तुम्हारा, 3 आवर आ रहा है, जैसे अभी मैं एग्जांपल दिया ना, ये तुम्हारा 10 रुपया है, ये तुम्हारा क्या है, 5 रुपया है, कितना ज्यादा है, दिया हुआ है 3 रुपये ज्यादा, ओके, ये दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये तुम्हारा ज्यादा है ना, बड़ा क्वांटिटी है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 480 बाई तुम्हारा क्या, x - 8, ओके, माइनस क्या करेंगे, ये तुम्हारा कम क्वांटिटी है, तो तुम्हारा क्या लिखेंगे, 480 बाई तुम्हारा x, ओके, कितना लग रहा है इसमें टाइम तुम्हारा ओवरऑल, 3 घंटा ज्यादा लग रहा है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 3, ठीक है। आई होप तुम लोग को यहाँ पे समझ में आया होगा। हम देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, इसको सॉल्व करना, बस कुछ करना नहीं है, एक काम करो, तुम्हारा 480 कॉमन ले लो, 480 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, 1/x - 8 बचेगा, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, 1/x बचेगा, इक्वल टू क्या, 3 बचेगा, ठीक है, इतना हुआ। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, देखो ये 480 को ऐसे रहने दो, ठीक है, ओके, ये तुम्हारे इसके एलसीएम कितना होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, x × x - 8 हो जाएगा, ओके, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 × x कितना हो गया, x - 8 × 1 दैट इज x - 8, मतलब प्लस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखना, इक्वल टू यहाँ पे कितना है, 3 है। तो ओवरऑल हम लोग क्या देख रहे हैं, ओवरऑल हम लोग ये देख रहे हैं ना कि तुम्हारे ये x और x तुम्हारा कैंसिल हो जा रहा है, ओके, और यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है 480, ऊपर में क्या दिख रहा है, केवल 8 दिख रहा है, ओके, भाई नीचे हम लोग को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा x² माइनस क्या मिलेगा, 8x मिलेगा, इक्वल टू क्या दिख रहा है, यहाँ पे 3 दिख रहा है, ठीक है, इतना दिखा, ओके। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या पाएंगे, 480 इंटू 8 इक्वल टू क्या होगा, 3 इंटू x² माइनस तुम्हारा 8x, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर चला जाएगा। अब देखो ये 3 तुम्हारे इधर इंटू में है ना, 3 से कैंसिल कर सकते हैं, 3 1 जा, 3 से 16 जा, ओके, कैंसिल कर दिया। तो ओवरऑल हम लोग कितना दिख रहा है, 160 इंटू 8 ना, मल्टीप्लाई करो, 16 7 112 होता है, 16 8 कितना होता है, 128 होता है, तो 16 8 128, एक तो जीरो लगा देना, क्योंकि यहाँ पे एक जीरो है, इक्वल टू क्या होगा, x² माइनस तुम्हारा 8x हो जाएगा। तो ओवरऑल हम लोग का इक्वेशन क्या आएगा, x² माइनस 8x माइनस तुम्हारा 1280 इक्वल टू जीरो। तो ये तुम्हारा क्या होगा, ये तुम्हारा दिस इज, हम लोग क्या लिखेंगे, दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके, दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, है ना। तो हम लोग को तो बस यहीं तक ये करना था ना, हम लोग को तो बस यहीं तक फाइंड करना था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना था। अब हम लोग इस इक्वेशन की हेल्प से हम लोग स्पीड को क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप तुम लोग को समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन नंबर 4, ओके। तो ये था तुम्हारा एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट, ओके, थैंक यू।